आदमपुर का दंगल सज चुका है। आदमपुर के गांवों चौपालों में अब यही चर्चा है कि इस उपचुनाव में जीत आखिर किसे मिलेगी। कुलदीप बिश्नोई क्या अपना गढ़ बचा पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी कितने वोटों तक इस संघर्ष को ले जा सकती है, इस चुनावी मुकाबले को ले सकती है? और उसके साथ ही जननायक जनता पार्टी का मिजाज क्या रहेगा? इंडियन नेशनल लोकदल का वोटर आखिर क्या करेगा? और भजनलाल के गढ़ में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहेगा? यही सवाल अब सबके जहन में। हम इस वक्त मौजूद हैं आदमपुर हल्के के कोहली गांव में। गांव की चौपाल बता देती है कि गांव का मिजाज क्या है, और चुनावी मिजाज को जानने के लिए टोटल न्यूज़ उतर चुका है आदमपुर हल्के के कोहली गांव में। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे हम कोहली गांव के मूड को समझने की कोशिश करेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ताऊ जी मुझे ये बताइए कि आदमपुर का चुनाव सामने आ चुका है, कोहली गांव के वोटर का क्या मन बन रहा है? भाई साहब मन तो है कुलदीप को ही, और मन बनेगा पत्थर कोई आवक होता है। और ये बालगढ़ी कुलदीप ही जीते और कुलदीप ही जीता। वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं या कुलदीप बिश्नोई को वोट दे रहे हैं? भाई भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया, कुलदीप ने भी दिया, दोनों ने दिया। तो सरकार के कामकाज से संतुष्ट हो? हाँ जी, एन खूब एक नंबर। अच्छा, मुझे मुकाबला जरा बता दीजिए कि कोहली गांव में एक नंबर पर कौन सी पार्टी रहेगी, दो नंबर पे कौन सी पार्टी रहेगी, और तीसरा कोई है क्या? एक नंबर पर कुलदीप की, दो नंबर पर कांग्रेस की, तीसरे नंबर पर तो यो है ना केजरीवाल, यो तीसरे पे कौन, चौथे पे जा सके। चौथे में भी जा सके तो पूरे पे कौन है कि वोट? तीसरे पे कौन आएगा? हैं? तीसरे पे कौन? तीसरे पे फिर कौन है? दो ही है, कांग्रेस और भाजपा, बस दो ही पार्टी है। अच्छा, मुझे ये और बताइए कि कुलदीप के आने से ज्यादा बढ़िया रहेगा, ज्यादा वोट मिलेंगे, या भव्य बिश्नोई से भी बात बन जाएगी? बगैर कुलदीप तो एक ही चीज है, एक ही चीज, एक ही चीज। दूसरे वोटर से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मुझे बता दीजिए कि गांव में लोगों का मूड क्या बन रहा है, क्या मन बन रहा है, क्या सोच के लोग वोट करेंगे? भाई साहब बता दिया ना, आप अपने मन की तो बताइए, वो तो उनके मन की थी। कुलदीप का ही है ये तो, यहाँ पे तो कुलदीप पहले नंबर है। पहले नंबर कुलदीप। हाँ। अच्छा, कितनी बढ़त गांव से मिल सकती है कुलदीप को? कुलदीप को गणित तो गणी 2-2.5 वोटों में मिल सकती है। 2,500 वोट एक गांव से? नहीं, ये गाँव है ना आदमपुर हल्का, पूरे हल्के से आपके गांव में कुल कितने वोट है, और कितने वोटों की बढ़त कुलदीप को? यहाँ 3,000 वोट है, ज्यादा कुलदीप के ही यहाँ पे 3,000। कोहली गांव के और कुछ युवा वोटर्स यहाँ पर मौजूद है। मुझे बताइए कि दो लोगों से मैंने बात की और दोनों कह रहे हैं कि कुलदीप भारी है। क्या वाकई कुलदीप भारी है? इबका जी घूम दो लठ है, बेरो कोनी किने जागे लगा को इबका भारी कोनी, और कुलदीप फिर भी किमी भारी हो रहा कोनी, ये बात है। अच्छा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके आधार पर आदमपुर का वोटर इस उपचुनाव में वोटिंग करेगा? क्योंकि कांग्रेस तो लगातार ये कह रही है कि कुलदीप बिश्नोई खुद को अपने बेटे को बचाए रखने के लिए इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। क्या ये कोई बात है? लगता है लोगों को कि ये बात सही है? ये बात सही है जी। पहले कांग्रेस में बीजेपी में इलेक्शन लड़ना था, बीजेपी में आई पहले, और फिर बीजेपी में तो पहले आना था 5 साल, ये 4-1.5 साल रही है। 1.5 साल में क्या करवा देगा ये? पहला रोड होया करता, रोड में थोड़ा बहुत खड्डा होया करता, अरे खड्डा में रोड बन रही है हमारा। लेकिन कुलदीप तो कह रहे हैं कि 27 साल का सूखा मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में वो आए। चक्कर को सूखा विधायक तो हर बारी बनावा, कदे इन्ने बाजे हमारी की गलती है, गलती कुलदीप की है। अच्छा, कोहली गांव का मूड मुझे बता दीजिए, आप कोहली गांव के वोटर हैं। कोहली गांव में क्या होने वाला है? और जिस दिन चुनाव परिणाम सामने आएंगे मैं आपको फोन भी करूंगा और पूछूंगा भी कि कितने वोट किसे मिले और आपने क्या कहा। कोहली गांव में 700-800 वोटों कुलदीप जीते करता हूँ, अब की बार जीतता को नहीं, टक्कर रहेगी आप सिर्फ। अच्छा, टक्कर का जिक्र आप कर रहे हैं। अच्छा, किसकी टक्कर किससे, ये बताइए। कैंडिडेट आओ सामने, इबका नेलो भी अच्छा खासा वोट लेगी। पहले कितने आते थे? है पहले कितने गाँव में? गाँव में 24 वोट है पहले, हमारा इबका बढ़िया वोट काटा, तो इबके 26, हम 26 क्यों काटा? इबका की 500-700 वोट काटा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नुकसान किसको हो रहा है? कुलदीप बिश्नोई को जाहिर तौर पर नुकसान हो रहा है, ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं? इसके अंदर जब खड़े हुए नहीं टिकट मिला है, कुलदीप ने नुकसान हुआ है। आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी, कुलदीप ने नुकसान हुआ है। अच्छा, कांग्रेस से कौन आए जो मुकाबले में हो सकता है? कांग्रेस हूँ तो जेपी आवाज टक्कर टक्कर हुआ है। टक्कर ये तो कह रहे हैं एक तरफा, आप कह रहे हैं टक्कर। एक तरफा तो फिर कांग्रेस जीतेगी, फिर कांग्रेस कांग्रेस जीतेगी, फिर जेपी आगे तो।
जेपी आ गया तो कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, विकास कोई मुद्दा है क्या आपके हलके का, आपके गांव का कोई विकास हुआ क्या? विकास तो जी कदे होए ही कोनी जमान बेरो ही कोन जे छोटो मोटो होए तो सुन हो रही है नए वर्गो ही सौदा हो रहे सारो। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप उम्मीद भी खत्म? उम्मीद खत्म ही हो रही है तो किमी होनी कौन लाग रहे हो, ये मारे ने तुम जोड़न लाग रहे हो, फसल भर गई सारी, पानी काटने की कोई सुविधा को नहीं होने लाग रही, कदे कड़ी भाजा कदे 4 पाइप किनू उठावा 2 किनू उठावा। कुलदीप ने कहा कि 500 करोड़ सरकार से वो लेकर आ रहे हैं, कोली गांव को 5-10 करोड़ तो मिलेंगे ना? हाँ मिलेगा, गेला ही मिले आगे मिल जाएगा। तो गेला बीमार 13,000 रुपया दिया सेंटर सरकार देने की, कहीं आया ही नहीं तई। तो मैं ये फैसला मान लूं कि तिकोना मुकाबला हो सकता है या आमने सामने? दौलत है के कोई पक्की को नहीं भी कुलदीप भवे जीता को। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपको भी यही लगता है कुछ भी हो सकता है? कुछ भी हो सके जी। ये घूमदो लटका के मतलब समझ ले कि आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस भी और कुलदीप भी, पहले क्लियर कुलदीप था, क्लियर नहीं हुआ जी। आम पार्टी में बढ़िया कैंडिडेट है, जैसे सतेंद्र आ गया, जेपी आ गया, तो त्रिकोणा मुकाबला हो जाएगा ना। तिकोना मुकाबला। ये विकास का जिक्र मैं चल रहा हूँ, लेकिन विकास 26 साल होगी जो किमी कौन कर तो दीप के करता वो विधायक बोल वो विधायक। हाँ बताओ फिर क्या करा, क्यों काम देश अदम खराब करा की सारी ने, बहुत टूटा जी हम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जननायक जनता पार्टी के साथ सबसे ज्यादा मुश्किल है, उसके वर्कर सबसे ज्यादा परेशान। तो लोग नहीं दाप रहे जी, सारी महंगाई करी, साबुन 10 रुपये 20 रुपये साबुन हो रही है, कपड़े धोने वाली ना 20 रुपये 35 रुपये हो रही है। बताओ बेरोजगारी है करे सारा नहीं हंडे रहे धंधा करा सारा, सारे महंगाई कर दी सबसे ज्यादा। तो आपको लगता है कि बीजेपी को इस बार गड्डी चढ़ा दोगे? हाँ बीजेपी हारेगी जी, बिल्कुल बीजेपी हारेगी। हाँ। अच्छा, ये हार कुलदीप की होगी कि बीजेपी की होगी? कुलदीप कुलदीप बीजेपी हार होगी, बीजेपी ना रहना। 2024 में कांग्रेस पक्की सरकार को मान ले चाहिए, आज लिखे लिखवा ली सारे काम करूँ। इन्होंने कहा कि 200, 300, 400 वोटों का नुकसान कुलदीप बिश्नोई को इस बार हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल तो होगा। आपको क्या लगता है? आम पार्टी सतेंद्र आया जी, बिल्कुल कुलदीप का वोट टूटा है। कुलदीप का वोट टूटा। हाँ जी। अब मुझे बता दीजिए कि अगर 19-21 में बढ़त की आपसे पूछने की कोशिश करूं कि सबसे ऊपर कौन होगा? सबसे ऊपर कौन मुकाबला चला, ऊपर के विकास काम बताओ। त्रिकोणा मुकाबला। अच्छा, विकास कुछ हुआ या उम्मीद है? विकास मार्ग मत होगा जी, कई साल बदलाल मेरे पास होएगा नहीं। अच्छा, तो भजनलाल के नाम पे तो दोगे ना? तो 26 साल दे दिया जी, और क्या रहा भाई ना को वोट भजनलाल के नाम का ही तो मिल रहा है ना कुलदीप को। तो देते बयान कौन थे जिन्हें बताओ, ठीक है ना, वो काले बीजेपी जिताए गए, उतनी मुर्गी आए उनका मैं जंड भैया जो बाजा उधर संपटन है और के आदमपुर में हिसार के एमपी विजेंद्र का जिक्र अब विजेंद्र है वो। हाँ जी, फिर वो आएगा उनके आदमपुर में। अच्छा, वो जीत के निकल लिए? जीत के क्लियर गया जी, बीजेपी नाम मोदी लोग होगी जी, हमें आप सारा वोट दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोकसभा में भव्य बिश्नोई को 36,000 से आदमपुर विधानसभा के वोटर ने हराया, अब क्या होगा? 22,000 वोटों से यहाँ से हराया। अब मुझे ये बताइए कि आगे क्या होने वाला है? आगे क्या होने वाला है? आगे भी यही होगी जी, बेहद आ रहा वो 22,000 से वो आजाद हो रहा मेरे को जी, मुकाबले 5-6 हजार वोटा यार जीत रहेगी। अच्छा, हाँ। ये 5-6 किसके ज्यादा और किसके कम? बेहतर देखो कौन सा होगा जी। जी, आप मुझे बताइए कि ये तो मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि ये मुकाबला तिकोना है कि नहीं? मुकाबलो ये और तो नहीं हंड है, कुलदीप ही जीतेगा, फालतू बात करे सारा, कोई वहाँ हलचल को नहीं, कोई हलचल नहीं। 100 की 100 कुलदीप जीतेगा, 50-60 हजार वोटा जीता सर, 60,000 वोटों से। चलिए, मुझे बताइए कि 60,000 का जिक्र ये कर रहे हैं और आपके दूसरे जो भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि तिकोना मुकाबला है, घूमता लट है, कहीं भी जा सकता है। क्या लगता है जी? त्रिकोणीय मुकाबले की बात तो यूँ है, मतलब कुलदीप जी बिश्नोई ने जो इस्तीफा दिया था वो काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए दिया है, और काम की रफ्तार पहले से ज्यादा बढ़ी भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, काम की रफ्तार बढ़ी है तो लोग जो वोटर हैं वो खुश भी और वोट भी देंगे और जीत भी कन्फर्म होगी। ये रफ्तार 20 दिन के लिए तो नहीं बढ़ी कहीं? ऐसा कुछ नहीं है, 20 दिन के लिए कैसे बढ़ी? अगर जीत होगी तो फिर 1.5 साल ये पड़ी है, आगे बीजेपी जीतेगी, मतलब कुलदीप बिश्नोई जीतेगा, तो फिर आगे भी तो काम ही होगा ना। मतलब हरियाणा के काम करवाने के लिए तो इस्तीफा दिया गया है। ये भव्य बिश्नोई को भजनलाल के नाम का वोट मिल रहा है क्या? भव्य बिश्नोई और कुलदीप में क्या अंतर है? भव्य तो कुलदीप का ही तो लड़का है। एक पीढ़ी का अंतर है। पीढ़ी का अंतर है, लोगों को अंतर नहीं लगता, क्योंकि वो है तो भजनलाल का ही ना। तो फिर भव्य हो चाहे कुलदीप, वोट तो देंगे लोग। ताऊ जी, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? या सरकार पर की सरकार तो आनी कौन भैया, क्या खास बात है? सारी चीज की खास बात है। गरीब आदमी तो संतुष्ट में है और गरीबों में भलो जाई करे,
और तो सब लुटेरा है। और केजरीवाल की झाड़ू का भी खूब जिक्र चल रहा है। और केजरीवाल तो चलो सत्येंद्र आ जाए तो थोड़ा मोटड़ा आटा जो कह फिर जो मिल जाना कि उन्हें और अठैया को मुकाबले थोड़ा हो सके। ये युवा वोटर भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे बताइए कि कुलदीप बिश्नोई ये कह रहे हैं कि हल्के का विकास तेज करना है तो बीजेपी की टिकट पर मुझे वोट दे दो या मेरे बेटे भव्य बिश्नोई को वोट दे दो। ठीक है बात? ना इतना भव्य ये पण मिलेगा नहीं भव्य ना इतना वोट मिला क्यों केजरीवाल नहीं मिली बालियान मिले हमारे को किसको मिलेगी? बालियान झाड़ू मिले जितेंद्र ने सत्येंद्र ने, आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी झाड़ू चल रही है क्या यहाँ पे? हाँ अभी चल रही है फिलहाल खूब चल रही है। तो मुकाबला किसका किससे? मुकाबला क्या बताओ नहीं तो जीते तुम्हारा कुलदीप लिखड़ा आएगा तो पहले तो निकला करता ही के निकलेगा कि नहीं? लिखना तभी भी लिख स्कोर जीत है। अच्छा मुझे बताओ कि युवा वोटर हैं और काफी देर से आंकड़ों को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे बताओ कोली गांव में मुकाबला तिकोना है, कुलदीप बिश्नोई जीतेगा या कांग्रेस जीतेगी? क्या लगता है? आप जीतेंगे। आप जीतेंगे? आप जीतेंगे। हम जीतेंगे। आप जीतोगे, ये भाई जीतेगा, ये जीतेगा, तो जीतेगा। आप जीतेंगे। आम आदमी पार्टी? हाँ आम आदमी जीतेगा यहाँ पर। अच्छा मुझे ये बताइए कि आम आदमी पार्टी की तो दस्तक अभी हरियाणा में हुई है, शायद पहली बार ही आदमपुर में जो अपना उम्मीदवार आम आदमी पार्टी उतार रही होगी। उससे पहले जो आम आदमी का वोटर था, आज जो आम आदमी का वोटर है वो किसका वोटर था? वो कांग्रेस का और बीजेपी का था। वो आम आदमी हो जाएगा सारा। ठीक है। दिल्ली में भी पहली बार आई थी आम आदमी, जब वो पूरी बहुमत से सरकार बनाई, एक बार नहीं तो दूसरी बना ली उन्होंने सरकार पूरी। और हरियाणा में भी सरकार बनाएगी और आम आदमी हरियाणा में भला करेगा तो आम आदमी करेगा, क्योंकि कुलदीप तो अपना भला करता है, आदमपुर का भला चाहता नहीं तो वो इस्तीफा नहीं देता बीजेपी से। आदमपुर का भला कौन करेगा? मुझे सीधा सा जवाब। केजरीवाल। केजरीवाल। झाड़ू चलेगी? झाड़ू चलेगी? अच्छा ये भजनलाल के नाम पे भव्य को वोट नहीं मिलेगा क्या? जन मिले क्यों? बब्बू थोड़ी और मिल जा केजरीवाल तरह केजरीवाल तो कोनी, बीजेपी तय जन मिले कोनी मिले, बीजेपी नहीं चाहिए। ये साफ तौर से बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मुकाबले में खड़ी है, बीजेपी नहीं चाहिए। देखो जब की और जनता कुछ भी कह दी वैसे तो क्लियर नहीं है किसी की भी। ये बात मामला गोल मटोला जी। वो घूमता लट। हाँ घूमता लट गोल मटोला जी। अभी कुछ भी नहीं कह सकते, कोई कुछ ही कह दे, लेकिन सही हकीकत ये है कि अभी तक किसी का कोई क्लियर नहीं। तो आपका ये जवाब मैं लॉक कर दूं? मेरे हिसाब से तो लॉक ही है। अब मुझे ये बता दीजिए, आप पूरे हल्के की छोड़ दीजिए, कोली गांव में क्या होने वाला है? कोली गांव में जी कुलदीप को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, नहीं तो मुश्किल है। लोग गुम पड़े हैं, जो क्लियर होनी है वो बात किसी को पता नहीं है। हाँ लेकिन आपको पता है? देखो जी मैं तो पता किसी को, जिसका मेरे को पता है सबको है जी, झूठ कभी बोल दे। मोदी जी मन की बात करते हैं। आज आपको मौका मिला है, मन की बात करिए। मन की मेरे को तो ये लग रहा है अभी कुलदीप को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। क्या होगा पता नहीं है किसी को भी। मेरे को भी पता नहीं है अभी कौन क्या होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई को इस बार उतना जोर पड़ेगा जितना आज तक कभी नहीं लगाया। अगर जीतना है तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। मुकाबले में कौन है? मुकाबले में अब आगे कैंडिडेट पर बात है जी, कांग्रेस की तरफ से कौन आएगा अब तो कैंडिडेट पर ही बात है। अच्छा मुझे ये और बता दीजिए, ये कहा जाता है कि बिश्नोई बहुल ये इलाका है, तो क्या बिश्नोइयों का ये गांव है कोली गांव? क्या बिश्नोइयों का गांव मैं कह सकता हूँ? वैसे भाईचारा है जी आदमपुर में सभी का, जाति पाति वो बात नहीं है। ठीक है। लेकिन वो जो बिश्नोई वाली बात आप कहो तो बिश्नोई बिरादरी भी कुलदीप से पलट चुकी है। कोई खास वजह? वो तो काम नहीं हुआ, आदमपुर का विकास नहीं हुआ ये जी। अब जगह जगह पानी भरिया पड़े। आज तो चलो हमारे गांव में आप आ तो गए, अगर 15-20 दिन पहले आप आते तो गांव के जो बस स्टैंड है वहीं से आप पत्रकारिता करके वापस निकल जाते। चौपाल तक पहुंचने की गुंजाइश नहीं सकते थे जी, बहुत बुरा हाल है। डाणियों का तो बहुत ही बुरा हाल है। तो ये तो साफ तौर से ये कह रहे हैं, आपका वोट तो है ना, ये तो साफ तौर से बात कर रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई को इस बार उतना जोर पड़ेगा जितना आज तक कभी नहीं पड़ा होगा। हाँ जी सही बात है बिल्कुल, क्योंकि काम हुआ नहीं है। काम के आधार पे लोगों को वोट देने पड़ेंगे। काम हुआ नहीं है इसलिए मतलब मामला त्रिकोणीय है। आम आदमी, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी इसलिए क्योंकि कुलदीप को
हमेशा इस इलाके में बढ़त मिलती रही, इसलिए आप लोगों ने मुकाबले में दिखाया। हाँ जी। चलिए मुझे ये बताइए, आप बचने की कोशिश कर रहे हैं? मोदी जी मन की बात करते हैं ना? हम तो भगवान ही को नहीं बचे, हम क्यों बचाएंगे? मोदी जी मन की बात करते हैं ना, आज आपके मन की बात हम नेता देश से सुनना कुछ चाहता नहीं लेना, हमारा खेती से लेना है। हमारा पानी भीतर का ही सूख रही है। हाँ, भीतर का ही पानी सूख रही है। हम क्यों नेता ही बताओ है? नेता तो फिरता रहे इन्ने है। चुनाव में अपने मन की बताइए, छोड़िए नहीं। कितने बात का मन जिया मन तो भाईचारा रखना गाँव में। हाँ, चलो गांव का माहौल बता दीजिए आप अपने। नेता ये गाँव ही है, क्यों न कहीं माहौल बता जा। हाँ, मारता ना काम चलना भाईचारे में। हाँ, भाईचारा भी है तो रोज पलटता ही रहे, किसी पार्टी कदे किसी हम भैया बीच में क्यों वो गंदा बोलना। हाँ, चलिए, कोली गांव में हम मौजूद थे। आदमपुर का वोटर आदमपुर के दंगल में साफ तौर से बात कह रहा है कि इस बार कुछ शब्द यहां पर इस्तेमाल किए गए, घूमता लठ। दरअसल हरियाणा में रहने वाले लोग इस बात का मतलब समझ सकते हैं, लेकिन साफ तौर से ये वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुकाबला इस बार त्रिकोणीय है। उम्मीदवार कौन होगा इस पर भी निर्भर करेगा। कांग्रेस पार्टी किसे चुनावी मैदान में उतारती है, आम आदमी पार्टी अपना टिकट किसे देती है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला होगा, ये जिक्र कोली गाँव में आदमपुर के लोग कर रहे हैं। बेहद दिलचस्प ये चुनावी मुकाबला इस बार आदमपुर में देखने को मिलेगा। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, गांव कोहली, हल्का आदमपुर, हिसार।